Hello student, welcome you all. In previous class, we have discussed about electric potential. Now, in today class, we will study about electric potential difference. तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा वी. डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge in moving it from one point to another point in the region of electric field. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है. किसी चार्ज को हमने मूव कराया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ऐसा करने का कितना वर्क डन हुआ, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब जितना भी हमने वर्क किया डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया. तो इन दोनों का जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से थोड़ा सा चेंज है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो एक पॉइंट होता है हमारा, जो जहाँ से हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, वो इनिशियली इन्फिनिटी पे होता है. इन्फिनिटी का मतलब कि इतना दूर होता है कि दोनों चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता. जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हमेशा रहेगा, इनिशियली भी और फाइनली भी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है कि किसी भी चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ऐसा करने का कितने अमाउंट का वर्क डन होगा, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इसकी वैसा यूनिट वोल्ट है जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है. वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट. तो 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट है अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में हम 1 कूलम के चार्ज को डिस्प्लेस करें, और ऐसा करने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी, हमें जो वर्क करना पड़ा, वो 1 जूल का है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट. इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं डेल्टा वी इक्वल्स वी बी माइनस वी ए इक्वल्स डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट. तो ये एक्सप्रेशन अब हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. तो देखते हैं कैसे एक्सप्रेशन डिराइव होगा. बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था. तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक चार्ज है क्यू, जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, जो कि फील्ड जनरेट कर रहा. तो इसका फील्ड हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, हर चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ये पढ़ चुके हैं हम. अब इस चार्ज के फील्ड में एक दूसरा चार्ज है जिसको हम बोल रहे हैं क्यू नॉट. तो क्यू नॉट को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जा रहा है. जैसे सपोज कर लो कि ये इनिशियल पॉइंट है हमारा ए, अब फाइनली इसे यहाँ पे ला के रख रहे हैं पॉइंट बी पे. क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाके रख रहे हैं. तो ये ऐसा अपने आप तो हो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का हमें वर्क करना पड़ा होगा. तो जितने भी अमाउंट का वर्क करना पड़ा हो, मान लो ए से बी तक का वर्क डन है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया डब्ल्यू ए बी से. तो जितने भी अमाउंट का वर्क डन करना पड़ा हो डिवाइडेड बाई चार्ज का मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू नॉट. यही इक्वल होगा इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डेल्टा वी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी. अब ये उल्टा क्यों लिखते हैं? यहाँ पे वर्क डन ए से बी है, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो लिख रहे हैं हम वी बी माइनस वी ए. तो ये जब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों उल्टा लिखा जाता है. अगर यहाँ पे डब्ल्यू ए बी लिखा है
तो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए ही लिखना पड़ेगा। अगर हम वी ए माइनस वी बी लिखते हैं तो या तो इधर या फिर इधर हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना ज़रूरी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन जब हम फाइंड कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी समझा कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। किसी चार्ज के फील्ड में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस किया हमने किसी चार्ज को, ऐसा करने का कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब क्यू नॉट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा वी से या फिर वी बी माइनस वी ए से। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को या डिफरेंस को, और वी जो है वो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना हम कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ था। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था उसका रिजल्ट आपको याद हो तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन में चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब वो डिस्टेंस जब दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन ना हो रहा हो, सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो, तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है कि इन्फिनिटी। अब इस क्यू नॉट को वेरी स्मॉल डिस्टेंस तक ले जाके हमने कहीं पे भी रख दिया ऐसे फील्ड के अंदर। अब ऐसा करने का जितने भी अमाउंट का वर्क डन होता था उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे एक पॉइंट जो है इन्फिनिटी पे है और दूसरा पॉइंट फील्ड के अंदर है, मतलब इनिशियल पॉइंट इतना दूर है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फाइनल पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर है, मतलब चार्ज यहाँ पे रखा होगा तब भी इंटरेक्शन होगा, चार्ज यहाँ पे ले जाके रख दोगे तब भी इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन फाइंड करने का बिल्कुल वही मेथड अडॉप्ट करेंगे जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था। तो वहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि एक चार्ज है Q जो कहीं पॉइंट O पे रखा हुआ। अब एक दूसरा चार्ज है Q नॉट जिसको मान लो हम A पॉइंट से लेके और B पॉइंट तक ले जाके रख रहे हैं, A से ले जाके B तक रख रहे हैं। A और B दोनों ही फील्ड के अंदर के पॉइंट B की जो डिस्टेंस है वो O से, मतलब इस चार्ज Q से, ये हमने कंसीडर कर लिया है कि RB है, और पॉइंट A की जो डिस्टेंस है इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये R है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब सबसे पहले हमें वर्क डन फाइंड करना होगा, फिर हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को डिस्प्लेस करोगे तो वर्क डन कितना होगा, तो जब चार्ज A पे रखा होगा और चार्ज B पे रखा होगा तो डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है। इनिशियली डिस्टेंस RA है, फाइनली जो है RB है, और जब डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला यूज होगा dW = F.dx। हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है वो इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इस फार्मूले का अप्लाई करने के लिए हमें dx डिस्प्लेस का वर्क डन दिखाना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो चार्ज है टेस्ट चार्ज जिसको हम Q नॉट बोल रहे हैं, या कोई दूसरा चार्ज है जिसको हम Q नॉट बोल रहे हैं, इसको हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ऐसा इतना आसानी से नहीं हो जाएगा क्योंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज को डिस्प्लेस करने के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेगा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है। तो अब दोनों के बीच में जब रिपल्सिव फोर्स है तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, डिस्प्लेस हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, A से B तक हमें डिस्प्लेस करना है, तो dx डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया।
यहाँ तक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था। अब जब dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं तो चार्ज q और q0 के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने कंसीडर कर लिया कि x है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, स्मॉल अमाउंट का वर्क डन कैलकुलेट करो। तो f एंड dx बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा f dx cos 180, और cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का f dx। अब f की वैल्यू पुट कर देंगे। f के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों ये जो चार्ज हैं q और q0, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है x, तो कूलॉम्स लॉ से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख देंगे हम, तो dw इक्वल्स हो जाएगा माइनस के f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये तो हो गया कि स्मॉल अमाउंट का वर्क डन जब चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया केवल और केवल dx डिस्टेंस तक। लेकिन चार्ज को हमें डिस्प्लेस करना है a से लेके b तक, तो a से लेके b तक का वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, WAB, a से b तक का वर्क डन। तो इंटीग्रल dw, अब इंटीग्रल dw में वैल्यू क्या क्या है वो रख दे रहे हैं हम, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। जो टर्म कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख दे रहे हैं, तो WAB इक्वल्स हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x के पावर -2 dx। तो ये dx डिस्टेंस जो है ये x डिस्टेंस हमारी वेरिएबल थी। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, चार्ज दोनों एक दूसरे से इनिशियली RA डिस्टेंस पे हैं, बाद में जब B पॉइंट पे ला के रख दोगे तो ये RB डिस्टेंस पे हो जाएंगे। तो जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है RA और जो फाइनल डिस्टेंस है वो है RB। तो RA से लेके RB तक ये लिमिट लगा दिया हमने, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वर्क डन की वैल्यू कितनी है। फिर इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। एक बार फिर से समझते हैं इसे हम। पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी चार्ज को Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाके रखने का जितना भी वर्क डन होगा उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इनिशियल पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, मतलब इनिशियली दोनों चार्ज में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होते हैं, मतलब इनिशियली इंटरेक्शन होगा और फाइनली भी इंटरेक्शन होगा। Then we consider that a charge q is kept at point O in space। एक चार्ज q है जो पॉइंट O में कहीं पे रखा हुआ। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यहाँ पे फील्ड लाइन शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने हार्ड लाइन जहाँ तक दिखा रखी है ये फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। जहाँ अगर हमने इसके आगे डॉटेड लाइन कर दिया मतलब ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है और इनफाइनाइटली प्लेस्ड। तो इस चार्ज के फील्ड में एक जो दूसरा चार्ज है जिसको हम नाम दे रहे हैं Q0, इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं A से लेके B तक। इनिशियली RA डिस्टेंस है पॉइंट A तक की इस चार्ज Q से, और फाइनली RB डिस्टेंस है इस चार्ज Q से। अब A से B तक चार्ज को हमें डिस्प्लेस करना है, इसका वर्क डन फाइंड करना है WAB, और Q0 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे dW इक्वल्स F.dx। क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल कैसे है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर,
और आर जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच की, इनिशियली ये है आर ए और फाइनली जो है ये है आर बी। तो ये वेरिएबल नेचर की है, ये जो डिस्टेंस है बदल रही है, डिस्टेंस बदल रही है तो फोर्स बदलेगा, तो इसलिए फोर्स वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू इक्वल से एफ डॉट डी एक्स लिखा जाता है। यही फाइंड करने का तरीका। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसकी कंडीशन बनाओगे, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट शो करोगे। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ए और बी पॉइंट के बीच में एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स, जहाँ तक हम चार्ज क्यू नॉट को डिस्प्लेस कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच में एंगल रिप्रेजेंट करना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए इन दोनों की डायरेक्शन शो करनी होगी, तो इनकी हम डायरेक्शन यहाँ पे शो कर देंगे। चार्ज को डिस्प्लेस हम ऐसे कर रहे हैं ए से बी की तरफ, तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे शो कर दिया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो अब ये सब क्लियर हो गया। अब डेरिवेशन करेंगे हम, डायग्राम में क्या क्या रिप्रेजेंटेड था ये हमने समझ लिया। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज क्यू नॉट टू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स लिखा जाएगा एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस 180, बिकॉज एफ एंड डी एक्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ डी एक्स। कुलॉम्स लॉ से एफ की वैल्यू पुट करा देंगे, फ्रॉम कुलॉम्स लॉ एफ इक्वल्स फॉर्मूला लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। चार्ज के जो मैग्नीट्यूड हैं वो हैं क्यू और क्यू नॉट, तो इसलिए हमने क्यू और क्यू नॉट लिखा है, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो है एक्स, जब हम डी एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं इसे। ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख देंगे एफ की जगह, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब टोटल वर्क डन in displacing Q naught from A to B। A से B तक अगर हम डिस्प्लेस करते हैं Q नॉट को तो कितना वर्क डन होगा, तो WAB इक्वल्स इंटीग्रल DW, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रल माइनस साइन को बाहर लिख दिया हमने, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये टर्म हमने कॉपी कर दिया। अब ये जो डी एक्स है वेरिएबल है, इसकी रेंज क्या है, तो इनिशियली जो चार्ज है हमारा वो पॉइंट ए पे है और फाइनली जो है बी पे आ गया है, तो इनिशियल डिस्टेंस जो है वो है आर ए, तो फाइनल डिस्टेंस है यहाँ पे आर बी। तो इनिशियल वैल्यू या लोअर लिमिट हो गया हमारा आर ए और फाइनल वैल्यू हो गया यहाँ पे आर बी। चार्ज को डिस्प्लेस कर हम ए से बी तक, ए से बी तक। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिखेंगे, तो WAB इक्वल्स हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर -2 dx, माइनस साइन है यहाँ पे, आर ए से लेके आर बी तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है हमें, x⁴n dx के फॉर्मूले से करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट है यहाँ पे आर ए से लेके आर बी तक।
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो WAB इक्वल्स QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये हो जाएगा x के पावर -1 और यहाँ हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स और RA से लेके RB तक। इस माइनस को बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एक्स हो गया। अब लिमिट रख दे रहा हूँ, सबसे पहले हायर वैल्यू अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। इस Q नॉट को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, तो ये हो गया WAB अपॉन Q नॉट इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। अगर हम चाहें तो इसको ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। इस टर्म को हमने अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं हम, V इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर, और किस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये B पॉइंट का और ये A पॉइंट का। तो हम इसको लिख सकते हैं WAB अपॉन Q नॉट इक्वल्स B पॉइंट का पोटेंशियल है तो इसको हम VB लिख दे रहे हैं, माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल है तो हम इसको लिख दे रहे हैं VA। इन दोनों का डिफरेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा V से। तो यही था एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ए पॉइंट का पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VA से, B पॉइंट का पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम VB से। तो इसका एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा V इक्वल्स VB माइनस VA इक्वल्स WAB अपॉन Q नॉट। तो हमने देखा कि यहाँ पे VB माइनस VA होता है तो यहाँ पे WAB होता है, A से B तक का वर्क डन होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, अदरवाइज जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि A से B तक का वर्क डन कैलकुलेट करो और आपने पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB ले लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमने यहाँ पे डिराइव करते समय वर्क डन जो है WAB लिखा है, A से B तक का वर्क डन लिखा है, बट रिजल्ट में हमें यहाँ पे मिल रहा है VB माइनस VA। तो अगर ये हम उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेरिवेशन है वो भी सेम ऐसे ही थी, बस लिमिट चेंज थी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा था, यहाँ पे R लिखा हुआ था। तो इस डेरिवेशन से भी अगर हम करना चाहें तो डिराइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि इनिशियली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कंसीडर करते हैं कि इनिशियली जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो जब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी तो इन दोनों चार्ज का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, मतलब जब चार्ज हमारा इनिशियली इन्फिनिटी पे रखा होगा, मतलब पॉइंट ए जब हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा इन दोनों चार्ज का, तो जो VA होगा ये VA, इफ़ VA इक्वल्स मान लो हो जाए 0, जब इंटरेक्शन नहीं हो रहा मतलब पोटेंशियल 0 है उस पॉइंट का, तो VB को सिंपली हम लिख देंगे V। तो हो जाएगा VB माइनस VA मतलब हो जाएगा 0, या हम लिख लें इसको V माइनस 0 मतलब V इक्वल्स हो गया, क्या है फार्मूला यहाँ पे, WAB अपॉन Q नॉट, और यही हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।
तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। डायमेंशनली दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट फील्ड के अंदर होते हैं, जबकि एक पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी पे होता है। इनिशियली दोनों चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी केवल बोल सकते हैं इसे। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। Electric potential due to electric dipole can be found out at two different points, at a point on axial line and at a point on equatorial line. First of all, we will discuss electric potential due to electric dipole at a point on its axis or axial line. For that, we have considered an electric dipole having dipole moment P. It means it having charges minus q and plus q and dipole length 2l. Separation between both charge, that is dipole length, is 2l. O is the midpoint of dipole. At a distance r from center of dipole on axial line, there is an observation point P where we have to find out electric potential due to this dipole. Axial line is the line joining both charges and extended to left hand side और राइट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फाइंड करना है, जिसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है P, मतलब जिस पे चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है वो है 2l। डायपोल का सेंटर O है और सेंटर O से एक्सियल लाइन पे r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों चार्ज को ये जो ज्वाइन कराने वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो आगे तक राइट हैंड साइड में या फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस लाइन को बोला जाएगा कि ये एक्सियल लाइन है। तो इसी लाइन पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट P पे, जो कि डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। दोनों चार्ज की पोजीशन हमने कंसीडर कर लिया कि एक चार्ज रखा हुआ है A पॉइंट पे, दूसरा चार्ज रखा हुआ है B पॉइंट पे, और दोनों के बीच की सेपरेशन जो है वो है 2l। मतलब पॉइंट O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है L, और O से लेके जो B तक की डिस्टेंस है वो भी है L। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? इस चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, इस चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, तो दोनों चार्ज का पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल की वैल्यू दोनों चार्ज की वजह से फाइंड कर लो, फिर उसका सम कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे कितना होगा, सबसे पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं। किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं V = 1/4πε0 Q/R। तो सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे हम, और चार्ज विद साइन लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो यहाँ भी चार्ज विद साइन लिखेंगे। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा ये कितना होगा, VPA, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज A। चार्ज A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल, तो 1/4πε0 Q/ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, तो A से लेके P तक की डिस्टेंस AP, और ये जो चार्ज है माइनस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस, नेगेटिव चार्ज है। तो 1/4πε0 माइनस क्यू है, तो माइनस आगे लिख दिया हमने Q/AP, A से लेके P तक की डिस्टेंस। तो A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस है R, और ये डिस्टेंस कितनी कंसीडर की है हमने L, तो ये हो जाएगा R + L। ये डिस्टेंस हो गई R और ये डिस्टेंस हो गई L, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R + L। अब सेम ऐसे ही इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पी। इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो इसको लिखेंगे वी पी बी। बी चार्ज की वजह से पॉइंट पी का पोटेंशियल, वी पी बी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज बी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, वैसे प्लस साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, बी से लेके पी तक, तो बी पी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, प्लस सिंबल नहीं यूज कर रहे हैं हम, ऑलरेडी प्लस सिंबल है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बी पी, बी से लेके पी तक के डिस्टेंस, तो इसको हमने कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रखा अलग से, बट ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये आर है और ये डिस्टेंस जो है एल है, तो ये डिस्टेंस हो गई आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। अब दोनों चार्ज का पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया पी पॉइंट पे। हमने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। किसी पॉइंट पे ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो हर एक चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करके उसका अलजेब्रिक सम करना होता है, तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्ज एट पी, पूरे डायपोल की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल, तो V इक्वल्स वी पी ए प्लस वी पी बी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज बी, इन दोनों का सम। इसका पोटेंशियल कितना होगा पी पे, इसका पोटेंशियल कितना होगा, दोनों का सम, रख दो वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो V इक्वल्स हो गया, जो टर्म कांस्टेंट है बाहर ले लो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, ये माइनस है तो इसको बाद में लिख दे रहा हूँ, ये प्लस वाला पहले, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो V इक्वल्स हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा, ये a माइनस बी लिखा है, ये प्लस बी लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये बचेगा, मतलब हो गया यहाँ पे आर प्लस एल, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो माइनस हो जाएगा आर माइनस एल। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। ये हो गया माइनस आर और ये हो गया यहाँ पे ये प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 12, तो V इक्वल्स हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमें पता है कि P जो होता है वो होता है 2QL के, तो 2QL की वैल्यू लिख देंगे हम P, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल।
एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक बार फिर से देखते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से 2 पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, हम एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि एक डायपोल है जिस पे चार्ज है -q और +q। एक्सियल लाइन का मतलब होता है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आगे तक एक्सटेंड कर दो। डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहाँ पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर इस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर दोनों का हम सम कर देंगे। एल्जेब्रिक सम करेंगे, स्केलर सम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस -q चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +q चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल किसी एक चार्ज की वजह से होता है v = 1/4πε0 q/r। ये फार्मूला है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे। चार्ज का मैग्नीट्यूड है सेम, बट डायरेक्शन जो साइन है यहाँ पे वो अपोजिट है, तो इसलिए माइनस ले लेंगे, दूसरी बार हम प्लस ले लेंगे। जब हम -q का फाइंड कर रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे, जब हम +q का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो प्लस ले लेंगे। डिस्टेंस एक बार है a से लेके p तक, दूसरी बार है b से लेके p तक, तो यही ले लिया हमने। फार्मूला है 1/4πε0 q/r। r जो है 4 से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस है, रख दिया हमने यहाँ पर। a से लेके p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस है r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है l, क्योंकि ये टोटल 12 है और ये हम कंसीडर कर चुके हैं कि ये O पॉइंट जो है सेंटर में है। तो ये L हो गया और ये L हो गया, तो ये हो गया L + R। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है टोटल R और ये है L, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस R - L। रख दिया दोनों की वैल्यू टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, दोनों का सम कर दिया। विद साइन रखते हैं चार्ज, तो चार्ज विद साइन रखा हमने। अब पोटेंशियल की वैल्यू का हम सम कर रहे हैं। जो टर्म कॉमन हो सकते हैं कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करा दिया, तो फाइनली ये आ गया। Q × 2L को हम P लिखते हैं डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह हमने लिख दिया P। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला आ गया। अब अगर इफ़ डायपोल इज शॉर्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन गिवन है कि इफ़ डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल इज शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये जो R है ये बहुत बड़ा है H कंपैरिजन विद L के, तो ऐसे डायपोल को हम बोलते हैं कि ये डायपोल हमारा शॉर्ट है। तो ऐसे केस में हम L को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम L को इग्नोर कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो V इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 और P/r²। जब L को इग्नोर कर दोगे 0 कर दोगे। L एक्चुअल में 0 नहीं है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती डायपोल में, लेकिन वो R के कंपेरेबली इतना छोटा है कि ये जो सम सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू लगभग r² के इक्वल ही आएगी। जैसे मान लो ये 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 4 मीटर हो और इसकी वैल्यू है 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, 0.02 मीटर, ऐसा कुछ हो, तो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इससे सब्सट्रैक्ट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो L है इसको इग्नोर कर दिया, तो V इक्वल्स फार्मूला आ गया 1/4πε0 P/r²। किसी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है ये होता है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है V प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। सेम ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज का वो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, जबकि डायपोल की वजह से एक पावर ज़्यादा होती है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। नाउ वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो एक डायपोल है जिस पे चार्ज है ±q, डायपोल लेंथ है टोटल 2L, वो इस डायपोल का सेंटर पॉइंट है। इक्वेटोरियल लाइन पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि ये जो डायपोल लेंथ है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो
तो इस लाइन को ही हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल के सेंटर ओ से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। तो दोनों की वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पे फाइंड कर देंगे, फिर हम उसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पोटेंशियल पॉइंट P का कितना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पढ़ा है कि V इक्वल्स के क्यू अपॉन आर, मतलब V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। VPA पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज A, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस AP। अब इस AP की वैल्यू कितनी होगी ये हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से। ये L है और ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो VPA इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट में है तो पावर लिख दिया हमने 1/2। सेम ऐसे ही इस प्लस के चार्ज की वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P पे चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल प्लस Q की वजह से। तो VPB इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहाँ पे प्लस Q है, अपॉन डिस्टेंस है PB। PB की वैल्यू भी वही होगी जो AP की वैल्यू है, क्योंकि ये L है, ये R है, ये L है, R है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट का मतलब पावर हो गया 1/2। अब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पे कितना हो जाएगा, इन दोनों चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तभी तो हमने डायरेक्शन नहीं लिखी है इन दोनों की वजह से, अदरवाइज फिर डायरेक्शन लेना पड़ता अगर वेक्टर होता तो फिर हम देखते कि उन दोनों के बीच में क्या एंगल है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड करते, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे, बट ये स्केलर क्वांटिटी है, तो V इक्वल्स हो जाएगा VPA प्लस VPB, दोनों की वैल्यू रख दे रहे हैं। VPA की वैल्यू है, यहाँ पे ये माइनस साइन था, VPA की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2, और प्लस VPB की वैल्यू माइनस था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। VPA जो है माइनस साइन था क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव था, ये चार्ज नेगेटिव था हमारा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, जबकि VPB ये चार्ज जो है प्लस था, तो यहाँ पे प्लस है। दोनों की वैल्यू देखो सेम है, बट यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है। जब दोनों सेम वैल्यू है, एक माइनस है और एक प्लस है, इसका सम हो जाएगा 0।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे जीरो होगी। या अगर यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करें ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन पे भी पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी ऐसे जो पास करेगा प्लेन, तो उस पॉइंट पे कहीं भी इस प्लेन पे जो पॉइंट लोगे उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो जीरो चाहिए। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और इसकी वैल्यू आई गई जीरो।